जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सियासी तूफान उठ गया जिसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि भगवान के नाम पर भी जनता को धोखा दिया है। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे के कथित चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर डाली, जहां तक कह दिया कि अगर सरकार चाहे तो सितंबर में ही चुनाव करा दे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी उन्हें राम भक्त नहीं मानती तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों अखिलेश के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर, संविधान और 27 का विधानसभा चुनाव एक साथ चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए न केवल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बल्कि राम मंदिर के चढ़ावे के कथित चोरी मामले को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का संकेत दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने की चुनौती भी दे डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अंदाज में ऐसा जवाब दिया जिसने माहौल को हल्का भी कर दिया और राजनीतिक संदेश भी दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी देश की उन चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों में है जो तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद आज तक नहीं टूटी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर आगे बढ़ी है, जबकि दूसरी पार्टियों में लगातार टूट फूट और दल बदल की घटनाएं होती रही हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मौजूदा सरकार ने केवल संविधान के साथ ही नहीं बल्कि भगवान के नाम पर भी जनता को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान की मूल भावना के साथ विश्वासघात किया। अब धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक जनता अब सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। राम मंदिर के चढ़ावे के कथित चोरी मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अगर सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है तो उसे केवल छोटे मामलों में कार्रवाई करने के बजाय इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार अन्य मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई करती है, उसी तरह यदि कानून सबके लिए बराबर है तो इन आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जैसे जैसे राम मंदिर चढ़ावे के कथित मामले की सच्चाई जनता के सामने आएगी, बीजेपी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता धार्मिक आस्था के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का फैसला करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसी कारणवश तय समय से पहले चुनाव कराना चाहती है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नवंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार सितंबर में भी चुनाव करा दे तब भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक उनकी पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है और किसी भी समय चुनाव का सामना करने की क्षमता रखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौल उस समय दिलचस्प हो गया जब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि अखिलेश यादव राम भक्त नहीं है। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, अब से जो भी भगवान को लेकर सवाल करेगा उसे मंदिर के लिए चंदा लूंगा। उनके इस बयान पर वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी भी गूंजी और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा होने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अब राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर बीजेपी को सीधे चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक आस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और संविधान जैसे मुद्दों पर भी लड़ा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर चढ़ावे का कथित मामला वास्तव में 2027 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या बीजेपी इन आरोपों का प्रभावी जवाब दे पाएगी? और अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उतनी तैयार है जितना अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।